हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्राफिकल और एनालिटिक मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दो प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद हम वेक्टर एडिशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो जो पिछली वीडियो थी, आप बहुत प्यार दे रहे हो हमें, तो वैसा ही प्यार आप बनाए रखें। तो आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया और एनालिटिक मेथड पढ़ लिया। तो लास्ट लेक्चर हमने एनालिटिक और ग्राफिकल मेथड पढ़े थे। वहां पे हमने क्या पढ़ा? अब प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि सबसे पहले है कि वेक्टर एडिशन रूल क्या है हमारे पास? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ये हमें प्रूफ करना है कि ये कहता है कि वेक्टर एडिशन रूल कम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो करता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ए वेक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए वेक्टर होगा। ये बात समझ में आ गई? ये हमें प्रूफ करना है। तो अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो सब कुछ पता होगा तुम्हें। अगर नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों देख के आए, फिर यहाँ पे यही प्रूफ होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या है, इसको रफ कर देते हैं। लो भाई, ये हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या? बी वेक्टर, और ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था, ये हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है? रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हमारे पास आर के इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारे पास इक्वल आएंगे। क्या करेंगे? अब देखो हमने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और रिजल्टेंट क्या था हमारे पास? ये वेक्टर रिजल्टेंट आर था। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो ये हमने पढ़ लिया था कि अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी ए वेक्टर, ये सब कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे ये देखो कौन सा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल? रिजल्टेंट के इक्वल। अब अगर हम सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस मैं ले लेता हूं यहां से। कौन सा? ये बी वेक्टर। कौन सा? ये है बी वेक्टर। ये कौन सा? ए वेक्टर। ये कौन सा? ए वेक्टर। एक टाइप का देखो साइक्लिक फॉर्म है। कैसे फॉर्म है? साइक्लिक। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? साइक्लिक फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकता, रिजल्टेंट हमारे पास यही रहेगा। और ये क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? आर रिजल्टेंट वेक्टर वो किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। और यही क्या हमने प्रूफ करना है। क्या यहाँ पे आर रिजल्टेंट वेक्टर है? बिल्कुल। ये भी किसके इक्वल है? आर रिजल्टेंट वेक्टर के। तो क्या कम्यूटेटिव है? बिल्कुल है। कि मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या होंगे? कम्यूटेटिव रिलेशन होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट है प्रॉपर्टी इसकी। अगर सेकंड प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया होगा। चलो अब देखो, अब हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसको कर देते हैं रफ। यहां से कर दिया हमने इसको डिलीट। ठीक है, यहां इसको भी कर देते हैं हम रफ, यहां कर दिया इसको डिलीट। अब देखो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव रिलेशन। ठीक है, एसोसिएटिव रिलेशन क्या होता है वो देखो। क्या होगा? वेक्टर एडिशन ये प्रूफ करना कि हमारे पास ए वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लेकिन इनका एडिशन ये है वो इक्वल होगा किसके? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो इक्वल होगा ए प्लस सी वेक्टर। ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यही चीज हमें प्रूफ करनी है। अगर नहीं होगा तो रूल गलत है हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? देखो कितने वेक्टर हैं हमें दिख रहे हैं? 3 वेक्टर हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल है? वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसा कौन सा रूल था जो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करता है? पढ़ा था पॉलीगन। लास्ट में हमने लास्ट की 1-2 मिनट में मैंने बताया था कि पॉलीगन रूल क्या है? 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करे वो होता है।
अब यहाँ देखो, एक वेक्टर ए लिया, बिल्कुल ले लिया, एक वेक्टर बी लिया, ये भी बिल्कुल ले लिया, एक वेक्टर ले लेते हैं हम सी, चलो यहाँ ले लेते छोटा सा है हमारा। रिजल्टेंट क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म है, रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है। रिजल्टेंट को मैं डिनोट कर देता हूँ, चलो कौन सा ले, हम रेड ले लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे अगर हम देखें इसको प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे देखो यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ढूंढ लो जल्दी फटाफट कहाँ है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये ढूंढ लिया हमने। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये दोनों देखो ये दोनों साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर कौन सा, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कौन सा, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट बताओ जरा देख के एक बार मुझे। रिजल्टेंट हमें दिख रहा है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है, बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखो ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अब यहां देख के मुझे ये बताओ, क्या बताओगे तुम कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो सी है, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों साइक्लिक फॉर्म, ये अपोजिट है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूं, बिल्कुल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हुआ। सी वेक्टर कौन सा है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। अब ये ऐसा गुना बिल्कुल मत कर देना कभी, तो इनकी डायरेक्शन ये कर दो, ये कभी गलती से मत कर दियो, ठीक है, वरना लगेगा तुम्हें पाप। तो क्या होगा, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और जो ये है हमारे पास, क्या शो करता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में साइक्लिक फॉर्म में और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको कर देता हूं मैं बैक, हो गया, एक और बार कर देता हूं, ठीक है। तो ये बी वेक्टर कौन सा है हमारे पास, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये, सी वेक्टर ये, रिजल्टेंट वेक्टर ये। क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये भी आर के इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल आए, बिल्कुल आए। क्या हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, बिल्कुल हुई। क्या ये हमारे पास ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो यहाँ इसको सोल्व करो, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वाली लाइन ए वेक्टर, दोनों को हमने ऐड कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल आया, ठीक है। अब सेकंड में अगर हम बात करें, सेकंड में क्या बात करेंगे, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लिखा हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारे पास, देखो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कौन सा है, सी भी साइक्लिक फॉर्म में, प्लस सी वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में, ये एक साथ है, ये इनका रिजल्टेंट है। तो क्या आएगा, किसके इक्वल है, आर रिजल्टेंट इक्वल है। ये हमारे पास प्रूफ है इन दोनों प्रॉपर्टी का। यहां तक समझ में आई बात। तो इनको छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब इनके वेक्टर एडिशन के हमने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। यहां तक हमने सब कुछ प्रूफ कर दिया। जैसे ही वेक्टर एडिशन के हम न्यूमेरिकल करेंगे, 7 से 8 न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दे दूंगा वहां पे सोल्व करने के लिए, वो तुम्हें सोल्व करके करने, और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तभी मैं मानूंगा कि तुमने वीडियो देखी है, ठीक है। तो आगे देखो, तो चलिए देखो अब हम सोल्व करते हैं क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम चलो यहाँ से पीडीएफ निकाल लेते हैं, और पीडीएफ है हमारे पास ये वाली, आई, हाँ आ चुकी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहां तक ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड चल नहीं रहा, तो हमें ये करना पड़ेगा सेट। तो यहां कर देते हैं हम इसको सेट। कौन सा कलर करें, कौन सा कलर सही दिखे, ग्रीन कर दें, चलो ये कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, हाँ अब सेट हो चुका है। 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट एंड 2 यूनिट कैन नेवर गिव ए रिजल्टेंट ऑफ वैल्यू। अब यहां देखो क्या पूछा कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर चलो हम सपोज कर लेते हैं कौन सा, ए वेक्टर है, वो कितना है, 8 है। एक वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं कौन सा, 2 है। यहां तक है कि कैन नेवर गिव ए रिजल्टेंट ऑफ वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू नहीं दे सकता, अगर ये पूछ ले,
अगर कौन सी वैल्यू नहीं दे सकता इनमें से, तो रिजल्टेंट वेक्टर, जब भी हम वेक्टर एडिशन का पढ़ेंगे ये चीज रट लो, चाहे दिमाग में घुसा लो कि जो रिजल्टेंट होता है हमारे पास, हमने जब 180 का डिग्री का एंगल था तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया था, तब रिजल्टेंट आया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, और जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे मत लिखना, इनका क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड करोगे, इनका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड करोगे। बैक का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ, ये बैक का ऑप्शन है। ये बात समझ में आ गई। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने एक चीज और बताई थी, याद है, कि दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी मैग्नीट्यूड में। वेक्टर एडिशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ये एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच रिजल्टेंट होगा। अब यहां आ जाओ, एक का 8 एक का 2, तो यहाँ ए वेक्टर 8 है, तो 8 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 2, ये कितना आया 6, तो 6 से तो ग्रेटर देन होंगे और इक्वल होंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 10, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ फटाफट आंसर बताओ। 6 और 10 के बीच जो सारी वैल्यू है, 6 7 8 9 10, ये जितनी भी वैल्यू है वो इन दोनों सभी का रिजल्टेंट है। तो 6 भी रिजल्टेंट है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। 8 भी रिजल्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता। 9 भी है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा आंसर, 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास, कि इन दोनों का रिजल्टेंट 5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 6 से लेके 10 तक। इतनी बात समझ में आई, मेरे हिसाब से क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे देखो, चलो आते सेकंड क्वेश्चन। क्या है, टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। एक बार इसको भी सेट कर लेता हूं मैं, कलर को यहाँ पे ये कर दिया फटाफट। तो चलो हम यहाँ की बार इसको करते हैं ब्लैक से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, टू इक्वल फोर्स है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, उनका जो रिजल्टेंट है उन दोनों की इक्वल है। एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड, कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड होंगे, ये पूछा है। चलो हम सपोज करते हैं एक वेक्टर ए कर लिया, ये एक वेक्टर बी, चलो हम ए वेक्टर को मान लेते हैं एफ वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, वो भी क्या मान लिया हमने, एफ वेक्टर मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार इसको इरेज कर दूं मैं, इनको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ देख लो, एक है हमारे पास ए वेक्टर, वो इक्वल आया, हमने मान लिया, दो फोर्स दे रखे तो ये फोर्स एफ मान लो। बी वेक्टर है, वो भी किसी में मान लिया, एफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर भी किसके इक्वल है, वो भी एफ के इक्वल है। यही बोल रहा है, दो वेक्टर क्या है, हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर के इक्वल है। एट व्हाट एंगल दे इंक्लाइन, हमें थीटा चाहिए, दो वेक्टर है, एडिशन करना है। दो वेक्टर का एडिशन का हमें फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास 2ab cos ऑफ थीटा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर r किसके इक्वल आएगा, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर और cos ऑफ थीटा, और इसका क्या आएगा, रूट आएगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का नहीं पढ़ा हो पिछले वाली वीडियो देख लो। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा का रूट, यह है रिजल्टेंट। अब देखो इनको सोल्व कर लो, आर भी किसके इक्वल है, वो भी एफ के इक्वल है, तो मैं इसको एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल। रूट हटा दो, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर कर दूं, कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, प्लस का 2f स्क्वायर और कोस ऑफ थीटा, देखो स्क्वायर कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। ये बात समझ में आई, बिल्कुल। अब ये 2f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, अब मैं इस साइड ले आऊं, प्लस है तो क्या आएगा माइनस का f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, कितना आया, f स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर, ये बचेगा 2f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का, अब f स्क्वायर है ये 1 माइनस 2f, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास f स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या है 2f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब ये कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आई -1/2, ये आ गया रिजल्ट। अब देखो एंगल पूछा है हमें, हमें +1/2 तो पता है, सभी को पता है +1/2 कितनी होगी हमारे पास, बिल्कुल
-1/2। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास एंगल होगा कौन सा, चलो हम ग्रीन कर लेते हैं, कि cos 60 का सबको पता है कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, 1/2। ये कितने पे है, -1/2 है, ये नहीं बता सकते हम। थीटा इजकल टू cos इनवर्स -1/2, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर मैं ये करूं cos 180 - 60 किसके इक्वल आएगा। अब जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ रखे वो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो के लिए देख सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। 180 - 60 क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो कोस क्या होगा, माइनस का, और 180 पे सेम रहता है तो क्या आएगा, कोस 60 आ जाएगा माइनस का। ये मैथमेटिकल टूल्स में आता है, और मैथमेटिकल टूल्स तुम्हें सीखने पड़ेंगे अगर वेक्टर और उससे आगे की फिजिक्स करनी है तो। कोस क्या होगा, माइनस का कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये आ जाएगी माइनस का 1/2। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। मतलब माइनस कोस 60 आएगा। अब 180 - 60 कितना होगा, 120, ठीक है, 180 - 60 कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा आएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस इनवर्स 1/2, माइनस में है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 किसने पे होती है हमारे पास, माइनस कोस 60, ये है 180 - 60, 180 - 60 किसके इक्वल होता है, 120, तो ये थीटा आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल। तो एंगल कितने पे इंक्लाइंड होगा, ये 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करवाते हैं ये, और ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। देखो, टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो, दो फोर्स है मान लो, तो दे रखा वो सब कुछ मान लिया करो, ये बार बार क्यों भूल जाते हैं हम, भूलने की आदत है तुम्हारी तरह आदत पड़ेगी मुझे भी। देखो दो फोर्स है, एक फोर्स F1 एक फोर्स F2, लेकिन रेशियो दे रखा है 3:5, वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे, वो हमें निकालनी है। क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ 3x, इसको मान लेता हूँ मैं 5x, गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। यहाँ रिजल्टेंट दे रखा है बिल्कुल, कितना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैंने एक चीज और बताई थी, हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, अच्छा एंगल भी दे दिया, चलो सारी चीज ही दे रखी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स बताना, मैं एफ की वैल्यू बतानी, एक फोर्स 3x, एक फोर्स 5x, रिजल्टेंट ये दे रखा है। सिंपल वेक्टर एडिशन रूल है, वेक्टर एडिशन रूल क्या करेंगे, 28 रिजल्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3x इंटू में 5x कोस ऑफ 60, और इनका रूट, कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर, रूट हटाना है, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, बिल्कुल कर दो। यहाँ पे 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 9x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर, ये कितना 5 3 जा 15, 15 2 जा 30x स्क्वायर कोस 60, कोस 60 को मैं वैल्यू लिख ही लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बैक कर देते हैं, बिल्कुल कर दें। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर किया हमने तो ये रूट तो कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 15। अब देखो ये 28 का स्क्वायर है, कितना होगा, 25 प्लस 15, ठीक है 40, 40 प्लस 9, तो ये आ जाएगा करीब हमारे पास 49x स्क्वायर। इतना प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो एक फोर्स रेशियो दे रखा है मेरे, जब भी रेशियो गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, 3x 5x मान के इनको पुट करना है फॉर्मूले में। अब इनका स्क्वायर हट कर दो तो 28 एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर हटाना है, इसका मैं रूट कर दूं, इन सभी का अगर मैं रूट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 28 बचेगा स्क्वायर से, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर के रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आई, 28/7, 728, तो ये आ जाएगी 4, ये x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक तो आया 3 इंटू में 4,
12 न्यूटन, एक आया 5 इंटू में 4 20 न्यूटन। तो ये दोनों वैल्यू आई हमारे पास फोर्स की। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कौन से फोर्थ क्वेश्चन। आ गया स्क्रीन पे, दिख गया होगा। देखो फिर से करना पड़ेगा, तो भूल जाते हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे आदत लगेगी। यहाँ हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे, यूज कर लेते हैं, अच्छा है। देखो द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स है, एक तो ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट दे दिया, मतलब आर दे दिया हमें कितना, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। किसका आर दिया है, हमें दिया है, दो फोर्स है, तो एक फोर्स F1 प्लस F2, ग्रेटेस्ट तो आएगा ये 10, एक F1 एक F2 कितना 6, यहां तक ठीक है। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स। अगर हर एक फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ा दे तो क्या करना है, हमें न्यू फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो यहां तक ठीक है, हम F1 F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ F1 F2 की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो यहां से F2 से तो F2 गया, तो कितना आएगा 2, 16 के इक्वल। तो ये वैल्यू आई F1 की हमारे पास 8 न्यूटन। अगर F1 8 न्यूटन आए तो क्या करना पड़ेगा, ये सबको आता है। अगर ये भी नहीं आता तो सीख लो भाई, कोई फायदा नहीं है। F1 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो F2 कितना आ जाएगा हमारे पास। चलो हम ऊपर वाले पुट कर देते हैं मेरे हिसाब से, चलो यहाँ कर देते। F1 कितना 8 प्लस F2 इक्वल टू 10, ये इस साइड ले जाऊं तो या इसको रहने दो, इसको इस साइड ले आओ। तो F2 कितना आएगा हमारे पास 8, 10 माइनस 8 2 न्यूटन आया, ये 8 न्यूटन, ठीक है। यहां पुट करोगे तो भी यही आना है। देखो F1 कितना हमारे पास 8 माइनस F2 इक्वल टू 6, ये उस साइड और ये इस साइड, ठीक है। तो कितना आएगा 8 माइनस 6 इजकल टू F2। F2 की वैल्यू आई हमारे पास 2 न्यूटन। ये बात समझ में आई, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे तक करते हैं, अभी पूरा क्वेश्चन करना है हमें तो सोल्व। ये आया 8 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, 3 न्यूटन फोर्स इंक्रीज कर दिया, मतलब इसमें +3 कर दिया, इसमें +3 कर दिया, तो ये आया 11 न्यूटन, ये आया 5 न्यूटन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा इतना। अब देखो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स। अब हमें रिजल्टेंट बताना है व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। ये हमारे पास कौन सा मान लिया 11 न्यूटन, ये हमारे पास मान लिया हमने कितना 5 न्यूटन। कितने डिग्री पे 90 पे। रिजल्टेंट बता सकते हैं a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, आर रिजल्टेंट। ये कितना है 11, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 11 इंटू में 5 कॉस ऑफ 90 डिग्री। 90 क्यों आया समझ में आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे है, रिजल्टेंट हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 मार दिया हमने इस चीज को। तो इस टर्म को तो मारना पड़ेगा, तो क्या cos 90 ही 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, वाइट पे वाइट कैसे चल जाएगा बेवकूफ लोग। यहाँ पे कितना है 0 है, इसको उठा दे, ये उठा दिया, चलो कितना 0, ये वैल्यू 0, क्या बच गया ये। अब इसको सोल्व कर लेना और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे इतना मैथ आता नहीं है, तो तुम कर लोगे मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन। तो इसका स्क्वायर इसको सोल्व कर लेना, वो आंसर है इसका। तो समझ में आया। देखो दो फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन एक 5 न्यूटन। दोनों फोर्स का हमने रिजल्टेंट दे रखा है, सॉरी 10 और 6 क्या है रिजल्टेंट है। तो यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू निकाली, उसमें हमने ऐड कर दिया 3 न्यूटन फोर्स। 3 न्यूटन ऐड करती है कितना बनेगा, एक कितना बनेगा, और 90 डिग्री पे एंगल पे है, तो cos 90 की वैल्यू 0, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग विल, रुक जा भाई रुक जा, यहाँ तक आया। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ सोल्व, ठीक है, ये आ गया, कर देते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉलोइंग फोर्स विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन। ये आंसर दे दिए, ये पूछ रखा कौन सा रिजल्टेंट
इनमें से कौन सा पेयर 3 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं देगा। अब रिजल्टेंट के लिए क्या पढ़ा था हमने, अब पहला क्वेश्चन किया था भाई, अगर नहीं करोगे तो लगेगा तुम्हें पाप, ठीक है, क्या लगेगा, पाप लगेगा, a माइनस बी। अरे तुम्हारे चक्कर में पता है गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ओह, a माइनस बी और यहाँ प्लस बी। इतनी बात समझ में आई, ये रिजल्टेंट है। कौन सा रिजल्टेंट नहीं देगा 3 न्यूटन, 2 और 2, 2 माइनस 2 0, लेस देन इक्वल टू r, 2 प्लस 2 4, क्या इनके बीच है 3 न्यूटन, बिल्कुल है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। चलो दूसरे पेन से हम दूसरा सोल्व करते हैं। 1 और 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, लेस देन इक्वल टू r, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 4, बिल्कुल 3 इनके बीच है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर हम आगे बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे थर्ड, 1 और 5 न्यूटन है, तो 1 माइनस 5 में मोड है, तुम कहोगे माइनस माइनस नहीं आएगा, मोड कर रखा है हमने, अब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड प्लस रहता है ऑलवेज, कितना 4, या आया r, ठीक है, ये बात समझ में आई। ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, 1 प्लस 5 कितना, वो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 6, क्या 3 इनके बीच है, 4 5 6 के बीच 3 है, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमें आगे वाला देखने की जरूरत है नहीं, कि अगर देखना चाहो तो 1 प्लस 4 कितना 5, और ये कितना 1 माइनस 4 3, तो रिजल्टेंट इनके बीच होगा, बिल्कुल 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलो तुम्हें ये सोल्व करना है खुद से। The sum of magnitude of two force acting at a point is 18, 2 पॉइंट का सम 18 दे रखा है, ठीक है, चलो वहां करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट 12 दे रखा है, 2 फोर्स का एक्टिंग एक पॉइंट पे कर रहे हैं, 18 मैग्नीट्यूड है और उनका रिजल्टेंट 12 मैग्नीट्यूड है, कितने पे, रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, तो विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर जो मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा हमें 1 और 2 का, दोनों का, उसके बाद उसके साथ 90 डिग्री पे 12 न्यूटन है, तो हमें इसका करना है आंसर। तो ये तुम करोगे, व्हाट आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने, तो ये करना तुम्हें खुद, तो एक बार इसको लिख सकते हो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल आ गया है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ए और बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एक वेक्टर ए रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए अभी तक दूसरा वेक्टर बनाया नहीं है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हाफ है, तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम बताना। तो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट कहाँ आता है, हमेशा बीच में ही आता है, तो क्या मैं वेक्टर बी को एक बार यहाँ पे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये जो एंगल है हमारे पास वेक्टर बी का, मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा, ये कितना है हमारे पास, ये है 90 रिजल्टेंट, और इसका अब देखो क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हाफ है, ये गिवन है, एंगल बताना है, इसका और इसका एंगल बताना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट, ये वेक्टर बी, देखो आप थोड़ा सा है क्वेश्चन, अब इसका हमें आंसर चाहिए। अब ये देखो, अगर ये बी वेक्टर है, सिंपल सी बात है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, अगर ये बी वेक्टर है, ये अगर हमारे पास मैं एंगल मान लेता हूँ अल्फा, ये थीटा एंगल है पूरा, ये एंगल 90 और ये एंगल मान लिया अल्फा। अब देखो ये क्या रिजल्टेंट कौन सा है, एक बार रफ कर दूं मैं इसको, बिल्कुल कर देता हूं, ये है आर, ठीक है। अब देखो ये बी वेक्टर है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि बी कोस अल्फा है, बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं रिजल्टेंट को मैं, बी वेक्टर कोस अल्फा एंगल के साथ, और ये क्या आएगा, बी वेक्टर
साइन अल्फा। तो ये भी भैया आएगी हमारे पास कौन सा, बी वेक्टर साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक आ गया होगा। अब देखो r इक्वल टू बी बाई टू एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। r क्या है हमारे पास, b कोस अल्फा के इक्वल, तो r क्या है हमारे पास, b कोस अल्फा के इक्वल। b क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास b वेक्टर कहाँ है, ये। अब देखो यहां से अगर मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूं, ये वेक्टर b और डिवाइड बाय कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो b से तो b कैंसिल, तो कोस अल्फा कितना आया, 1/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स 1/2, और कोस इनवर्स 1/2 आएगा। तो 1/2 कोस की वैल्यू कितने पे होती है, सभी को पता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, बिल्कुल आ गई हो। कितने पे, 60 पे। कितने पे, 60 पे। तो अल्फा कितना है हमारे पास, 60। अब ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट, ये वेक्टर बी, ये एंगल 60, ये एंगल 90। तो टोटल एंगल कितना होगा, 90 प्लस 60, 150 डिग्री। तो थीटा कितना है हमारे पास, 150 आया। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एंड बी परपेंडिकुलर टू ए, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, और इसका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का वो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अब ये आर है, तो ये अगर हमारे पास एंगल निकालना चाहूँ, ये अल्फा है, तो ये कंपोनेंट अगर रिजल्टेंट मान ले एक बार, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी कोस अल्फा, ये बी साइन अल्फा। तो ये भी बी साइन अल्फा, यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी भी साइन की, तो ये बी कोस अल्फा आया। अब आर की वैल्यू भी कोस अल्फा, ये बी से बी कैंसिल किया, कोस अल्फा ये 60 पे है और ये 60 डिग्री अल्फा आया, तो कितना होगा, 150 डिग्री एंगल होगा। और ये आंसर है, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया क्लियर? चलो, मेरे हिसाब से आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है। आज हमने इतने क्वेश्चन सोल्व किए, तो अगला जो लेक्चर आएगा हमारे पास, या तो सब्ट्रैक्शन का आएगा, ठीक है, वरना आगे जो चैप्टर करेंगे हम, या क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन जो तुम्हें दिया था कमेंट सेक्शन में, उसका कमेंट जरूर करना कि क्या आंसर आया, तुमने करके देखा है या फिर नहीं देखा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब तक जो आपने हमारा सपोर्ट किया, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और अभी भी जो पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, 50-50 आ गया, वो 78 और 22 के करीब था, वो 50-50 आ चुका है। मतलब कुछ बच्चों ने हमारी बात मानी, अब कुछ बच्चे और रहेगी, तो वो बच्चे क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए और मेरा अच्छा फेस देखने के लिए, अगर तुम्हें देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन कर दो और आगे के लिए जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट करें तुम।